जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो कन्या राशि वालों, आप सभी का स्वागत करते हैं कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। नया वर्ष प्रारंभ होने से पहले आपके घर ये दो बड़ी दिव्य शक्तियां, या यूं कहें कि बड़े देवता आपका कल्याण करने के लिए आने वाले हैं। जी हाँ बंधुओं, यदि इन दो देवताओं को आपने पहचान लिया, इनकी जरूरत, इनकी मांग आपने पूरी कर ली, तो आपका आने वाला पूरा वर्ष बड़ा ही सुंदर जाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी, हर एक दुख और तकलीफ समाप्त होने लगेगी। याद रखना बंधुओं, तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस में क्या लिखा है, जिन पर कृपा राम की होई, तिन पर कृपा करें सब कोई। यानी जिस पर प्रभु श्री राम, या यूं कहें कि भगवान की कृपा हो जाती है, उस पर फिर सभी कृपा करने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि वह भगवान का, ईश्वर का लाडला हो जाता है, प्रेमी हो जाता है। वैसे तो भगवान सबसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि सभी ईश्वर के ही रूप हैं, भगवान के ही बालक हैं। परंतु कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि नकारात्मक ऊर्जा अधिक बढ़ जाती है और ईश्वर की कृपा इस नकारात्मक ऊर्जा की धुंध में कहीं खो सी जाती है। जैसे कि सूर्य देवता और उनका प्रकाश अति शक्तिमान है, जीवनीय ऊर्जा से भरपूर है, परंतु जब बारिश के काले बादल छाते हैं तो सूर्य देवता का प्रकाश कुछ समय के लिए रुक जाता है और जीवन में अंधेरा सा दिखाई देने लगता है। ठीक इसी प्रकार जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं के बादल जब छाने लगते हैं तो ईश्वर की जो कृपा, ईश्वर का जो प्रकाश है, वह हमारे जीवन में पहुंच नहीं पाता है, रुक जाता है, बाधित हो जाता है और जीवन में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। फिर कोई मार्ग समझ में भी नहीं आता है और हमें ऐसा लगने लगता है कि भगवान हमें क्यों कष्ट दे रहे हैं, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं, क्यों हमारी मेहनत का हमें फल नहीं दे रहे हैं। हम दिन रात एक करते हैं, भगवान को याद करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, सच्चे दिल से लोगों की मदद भी करते हैं, फिर भी भगवान हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, क्यों कष्ट जीवन से मिट ही नहीं रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि शायद अब यह पूरा जीवन दुख, दर्द और तकलीफों में ही गुजरेगा। परंतु बंधु, हम आपको बता दें कि यह बात सच नहीं है। किसी न किसी कारण की वजह से आपके आसपास एक धुंध जमा है, एक कोहरा जमा है, और वह धुंध है नकारात्मक ऊर्जा की। बस आपको चाहिए कि उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त करें, छुटकारा प्राप्त करें। फिर ईश्वर की कृपा तो हर तरफ बरस ही रही है, भगवान का प्रेम तो सबको मिल ही रहा है, आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब इंसान असहाय हो जाता है, समझ नहीं पाता कि मार्ग कब खुलेंगे उसकी कामयाबी के, खुशियों के, तो भगवान स्वयं ही कदम बढ़ाते हैं और किसी न किसी रूप में उस जातक के जीवन में प्रवेश करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसके जीवन में जमी हुई इस धुंध को साफ करने के लिए कोशिशें करते हैं। अब ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होने वाला है। बंधुओं, यह जो 2024 का वर्ष था, यह काफी नकारात्मक था। आपके जीवन में इस पूरे वर्ष ने काफी उथल पुथल मचाई है, कई पीड़ाएं और तकलीफें दी हैं। जो पहले से ही पीड़ाएं आपके जीवन में थीं, उन्हें इस वर्ष ने काफी हद तक बढ़ाया ही है। तो अब ऐसे में दुख, दर्द और तकलीफ, परेशानियां सहने की भी एक सीमा होती है। जब यह सीमा समाप्त हो जाती है तो सुख की पावन नदी बहने लगती है। यही आपके जीवन में अब होने जा रहा है। भगवान ने अब आपको चुन लिया है, आपके जीवन में दो दूतों को भेजा है जो स्वयं ईश्वर का रूप बनकर आ रहे हैं। अब आपको सब अच्छी तरह से समझना होगा, इन देवदूतों को पहचानना होगा, इनकी कुछ जरूरी मांग है, क्योंकि जब भी कोई बड़ी शक्ति हमारे जीवन में आती है तो उसकी कुछ न कुछ मांग तो अवश्य ही होती है। अब आप कहेंगे कि भाई देवी देवता हमसे भला क्यों मांगेंगे, उन्हें क्या जरूरत है? तो आप खुद विचार करके देखिए कि जब दीपावली आती है तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं। तो उससे पहले हम अपने घर की सफाई करते हैं कि नहीं? इसी प्रकार किसी भी विशेष स्थान पर, जो दिव्य स्थान होता है, मंदिर होता है, कोई तीर्थ स्थल होता है, वहां पर भी जब हम जाते हैं तो भगवान से मिलने से पहले हम अपनी कुछ तैयारियां करते हैं कि नहीं?
साफ सुथरे वस्त्र पहनते हैं, नहा धोकर स्नान आदि करके शुद्ध होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य का साथ पकड़ते हैं, हल्का फुल्का भोजन ग्रहण करते हैं, मंदिर में प्रवेश करने से पहले प्रभु को झुककर प्रणाम करते हैं, प्रसाद आदि खरीदते हैं, फूल मालाएं लेते हैं, तब अंदर जाते हैं, तो ये तैयारियां ही तो हैं। अब इन्हें दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान की मांग भी है, क्योंकि भगवान एक दिव्य शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा प्रकाश रूप हैं, और यदि आपको उनसे तालमेल बनाना है, उनके रस में रमना है, तो आपको उनके सकारात्मक वातावरण से खुद को मिलाना पड़ेगा। तभी आप उनके कृपा के पात्र बनेंगे, उनकी दिव्य सकारात्मक ऊर्जा और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। तो उम्मीद है बंधुओं कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब समय आ गया है जब जीवन बदलने वाला है। हम आपको न केवल इन 2 देवताओं के बारे में बताएंगे, बल्कि आने वाले 5 से 7 दिनों तक आपको किस प्रकार सावधानियां रखनी हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने हैं, और कुछ ऐसे जरूरी कार्य भी हैं जो आपकी राशि और कुंडली के अनुसार अगले 5 से 7 दिनों में आपको अवश्य करने ही चाहिए। इन कार्यों के विषय में भी विस्तार से ज्ञान देंगे। इन दिव्य शक्तियों के, देवताओं के आपके घर में आने के क्या संकेत हैं, उन्हें भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि कोई भी देवी देवता दिव्य शक्ति जहां जाती है, उसके जाने से पहले ही वहां के वातावरण में कुछ बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, जो संकेतों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। बुद्धिमान इंसान तो संकेत यानी इशारों को पकड़ लेता है और जीवन में कल्याण प्राप्त कर लेता है। इसीलिए शायद यह कहावत बनी कि समझदार को इशारा ही काफी होता है। जीवन में संकेत या इशारे समय समय पर मिलते रहते हैं। इन इशारों को जो समझते हैं वे कई सारी बड़ी मुसीबतों से बच भी जाते हैं और अपने सौभाग्य के समय को पहचान जाते हैं। तो आपको भी इन संकेतों को पहचानना होगा, तभी आपका कल्याण होगा। कहने का मतलब यह है कि यह जो ज्योतिष कार्यक्रम है यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। समझ लीजिए कि यह नए वर्ष की चाबी है जो आपको मिलने जा रही है। आपको बस इसका सम्मान करना होगा, और जो बातें हम आपको अब आगे कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं उन्हें अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में उतारना होगा, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। और इसके लिए आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा, हर बात को समझना होगा। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं कि आप हमारी बात समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। माता रानी का नाम लेते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माँ बगलामुखी कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं एक जरूरी सूचना है कि बहुत सारे लोग हमारे वीडियो के कमेंट में अपना नंबर दे देते हैं, और यदि कोई बेचारा भोला भाला इंसान उस कमेंट पर दिए गए नंबर पर फोन करता है तो फिर उल्टे सीधे पैसों की मांग की जाती है। आप याद रखें कि हम जो भी नंबर अपना देते हैं, माई के धाम का देते हैं, वह या तो वीडियो में दिखाई देगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देगा। कमेंट में कोई भी नंबर हम कभी देते ही नहीं हैं। तो आपको कमेंट में यदि कोई नंबर दिखा रहा है, कह रहा है कि बात कर लो, तो समझ लेना कि वह धोखेबाज है। हमने कोई नंबर नहीं दिया है, और हमारा एक ही नंबर है जो वीडियो में भी दिखता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिखाई देता है। तो थोड़ी समझदारी से काम लें, वरना आपके साथ धोखेबाजी हो सकती है। 1-2 बेचारे भोले भाले लोग हैं जो इस धोखे में फंसते फंसते बच गए। वो तो सौभाग्य से उन्होंने हमारे वीडियो वाले नंबर पर दोबारा कॉल लगा दिया, तो हमने उन्हें समझा दिया कि हमारे यहाँ से कभी किसी पैसे की मांग नहीं की जाती है। हम व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम माता रानी की सेवा कर रहे हैं। आप जो भी माता रानी को अर्पित करेंगे वह माता रानी के चरणों में समर्पित होगा। हम कभी पैसों की मांग नहीं करते हैं। तो थोड़ा सावधान रहें और अपने सहज ज्ञान का प्रयोग अवश्य करें। तो चलिए बंधु, अब मूल विषय को शुरू करते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, अगले 4 से 5 दिनों में आपके पास 2 बड़े देवता आने वाले हैं। इन 2 देवताओं को आपको हर हालत में पहचानना है। अब इन देवताओं के आपके पास आने के क्या संकेत रहेंगे वे हम आपको अभी आगे कार्यक्रम में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपकी कुंडली में बुध और शुक्र का बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ विशेष लाभ प्राप्त होने जा रहे हैं, लेकिन
एक नकारात्मक घटना भी आपके साथ घटित होगी। इसे आप जरा ध्यान से समझ लें तो आपका जीवन आपको संभालने में आसानी होगी, क्योंकि आप घटनाओं का पहले से अंदाजा लगा पाएंगे। तो बुध और शुक्र दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो इंसान के जीवन में सुख सुविधा लाने का कार्य करते हैं, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरते हैं। शुक्र धन का कारक ग्रह है और जीवन में खुशियां लेकर आता है। भोग विलास का कारक ग्रह है और स्त्री सुख और दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ का कारक है। इसी प्रकार बुध वाणी का, बुद्धि का, निर्णय का और आपकी आमदनी यानी काम धंधे व्यापार का कारक ग्रह है। तो अब ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्र आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको पैसे को लेकर कोई समस्या नहीं रहेगी। मतलब कि आपके जीवन में पैसे का आगमन होगा, अलग अलग रास्तों से होगा। आप जो भी योजना बनाएंगे पैसे को लेकर वह कामयाब रहेगी। काम धंधे व्यापार आपके अच्छे चलेंगे। नौकरी में भी आपको सही रिस्पॉन्स मिलेगा। सहयोगी आपका सहयोग करेंगे और उच्च अधिकारी आपके कार्य की तारीफ करेंगे। कुल मिलाकर कि पैसे की तरफ से आपको टेंशन फ्री रहने वाला यह समय है। ज़्यादा चिंताएं आपको नहीं करनी है। यदि किसी कार्य के लिए आपको पैसे की अधिक जरूरत है तो वह पैसे की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं से हो जाएगी, इस बात का आपको भरोसा रखना होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चिंता करने वाली बात यह है कि आपके साथ 2-3 तरीके की घटनाएं होंगी। इन्हें आप जरा ध्यान से सुन लें और अपने जीवन में इन्हें उतारें। पहली यह है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि लोग आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी बात बोलेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेगी और आप चिढ़ जाएंगे और आप बदले में कुछ ना कुछ जोरदार यानी कठोर बात उनसे कहना चाहेंगे। यह किसी झगड़े की शुरुआत हो सकती है। तो अब यहाँ पर जब आपको ऐसा लगे कि कोई आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है तो आपका शांत हो जाना बेहतर है, उस जगह को छोड़ देना बेहतर है, उस व्यक्ति से बात ना करें। आपको बदले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। यदि आप देंगे तो विवाद होगा, झगड़ा होगा, क्योंकि बुद्धि और वाणी के ग्रह हैं बुध। आपकी बुद्धि में भी परिवर्तन है और वाणी भी कठोर हो जाएगी। दूसरा कि आपको किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में झांकने की आवश्यकता नहीं है कि वह क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसका निजी जीवन कैसा चल रहा है, और ना ही उसके निजी जीवन से जुड़ी हुई उसे कोई सलाह देनी है। याद रखना कि अगले 5 से 7 दिनों तक समय ऐसा है कि जब आप किसी को अच्छी सलाह भी देंगे तो वह उसे गलत मान लेगा और उस गलत सलाह के लिए आपको दोषी मानेगा। जी हाँ बंधु, अच्छी बात का भी उल्टा मतलब निकाला जाएगा। और तीसरा यह रहेगा कि आपको अपने व्यापार में, काम धंधे में किसी के ऊपर भी अंधविश्वास नहीं करना है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना हमारे काम धंधे में कि जिन पर हम बहुत भरोसा करते हैं, उनकी हर बात को सच मानते हैं और पैसे रुपए के लेन देन भी उनके माध्यम से ही करवाने लगते हैं। यह भूल होगी। आप सब पर भरोसा करें लेकिन किसी पर भी अंधविश्वास ना करें, आंख बंद करके भरोसा ना करें, सतर्कता बनाकर रखें। दूसरा कि पैसे रुपए के लेन देन आप स्वयं ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा और कोई नई बड़ी डील इन 5 से 7 दिनों में ना करें। जो काम जैसा चल रहा है बस उस काम में मन लगाएं। अब जल्दी जल्दी से कुछ बातें बता देते हैं। सरकारी कार्यों में आपके अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी। उच्च अधिकारी वैसे तो आपके काम की तारीफ करेंगे, लेकिन यदि आपने अपने सहकर्मियों से अपने उच्च अधिकारियों के विषय में कोई बात बोली तो उसका गलत फायदा उठाया जा सकता है, आपके खिलाफ कान भरे जा सकते हैं। तो अपने मन की बातें और अपने काम धंधे व्यापार की बातें किसी से भी शेयर ना करें। किससे क्या आपकी मीटिंग चल रही है, क्या आपकी डील फिक्स हो रही है, किसी से इस विषय में कोई चर्चा ना करें। कोर्ट कचहरी, मुकदमे, पुलिस केस आदि में यदि आप पड़े हैं तो आपको वहां से और समस्याएं आने वाली हैं। थोड़ा सावधान रहें, आपको घूस रिश्वत भी देनी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इंतजार में बैठे हैं, उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। यह पूरा महीना उन्हें कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका नहीं मिलेगा। साथ ही यदि आपने कहीं किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है तो वहां से भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है। तो थोड़ा अपने मन को मजबूत करके चलें। अब जीवन साथी की बात करें या लव लाइफ की बात करें तो वह आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं दिखाई दे रही है। बस 2 जगह समस्याएं हैं, जरा ध्यान से समझ लेना। पहला कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आप दोनों के बीच कोई विवाद या झगड़ा होगा तो उसका कारण आपके द्वारा प्रयोग किए गए कठोर शब्द ही होंगे। और दूसरा यह कि आप अपने जीवन साथी या अपने लव पार्टनर को प्रसन्न करने के लिए कोई शॉपिंग कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं,
यह आपके पैसे की बर्बादी होगी, फिजूल खर्ची हो जाएगी। तो थोड़ा सोच समझ कर ही खर्चा करें। भावनाओं में बहकर कुछ ज़्यादा ही पैसे ना उड़ा दें कि बाद में आपका बजट ही खराब हो जाए। ये कुछ चेतावनियां हैं आपके लिए, आपकी बदलती ग्रहों की चाल के अनुसार। अब आपको क्या करना है आप खुद समझ लेना, बाकी आपको हमने मार्गदर्शन तो दे ही दिया है। अब बात करते हैं इन दो देवताओं के बारे में। मित्रों, हम आपको पहले संकेत बताएंगे, फिर देवताओं के नाम बताएंगे और फिर इन देवताओं की क्या मांग है, यानी कौन सी वह क्रिया है जो आपको करनी होगी, फिर वह बताएंगे। तो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में कुछ विशेष घटनाक्रम घटने वाले हैं। सबसे पहला घटनाक्रम तो यह होगा कि आपके घर में कोई पक्षी उड़कर आएगा, कोई चिड़िया आपके घर के अंदर उड़कर आएगी, या कोई बाहर का जीव जिसे हम जंगली जीव मानते हैं, जैसे कि गिलहरी है या फिर बिल्ली भी कह सकते हैं, या फिर कुत्ता है, कोई ऐसा बाहर का जीव है जो आपके घर के अंदर आएगा और थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाएगा। चिड़िया आपके घर के अंदर आएगी और उड़कर बाहर निकल जाएगी। यह संकेत है कि देवी देवता या दिव्य शक्ति आपके घर आने वाली है। जी हाँ बंधुओं, अब ये संकेत वैसे तो साधारण है, लेकिन इन संकेतों के माध्यम से ऊर्जाओं के परिवर्तन को समझा जाता है। अब आप खुद ही जानते हैं कि यह माना जाता है कि जो जीव जंतु होते हैं, जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, चिड़िया हैं, ये आसपास की ऊर्जाओं को इंसानों से बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। इसीलिए कहीं भूकंप आने वाला होता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं और चिड़िया उस क्षेत्र को छोड़कर उड़ जाती हैं। इसी प्रकार एक कहावत में यह भी होती है कि जब जहाज डूबने वाला होता है तो चूहे पहले ही जहाज को छोड़कर भाग जाते हैं। तो ये सब कहावतें इसीलिए तो बनी है क्योंकि लोगों ने यह देखा है अपने जीवन में, तभी तो उन्हें कहावतों के रूप में बोला गया है। तो जानवरों से आपका आकर्षण बढ़ने लगेगा, आपकी ओर जानवर अट्रैक्ट होने लगेंगे। जैसे कि आपके पास गाय आकर खड़ी हो जाएगी, कोई भी जानवर आपके पास आकर खड़ा हो जाएगा, उसे आपसे कोई डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। दूसरा कि अगले 3 से 5 दिनों में कोई धार्मिक गुरु, जैसे यानी कि कोई संत हैं, कोई महात्मा हैं, कोई गुरु हैं, आपके घर में आ सकते हैं। कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन वे आपके घर में आ सकते हैं। इसी के साथ साथ तीसरा संकेत यह होगा कि आपके पास पैसा खुद चलकर आएगा। जी हाँ बंधु, यह बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं और आपने उससे मांगे भी नहीं हैं, और वह अचानक एक दिन आपके सामने आता है और कहता है कि आपने पैसे हमें दिए थे, ये आपके पैसे हम वापस करने आए हैं। अब वैसे तो यह कोई बात नहीं, लेन देन की साधारण घटना है, लेकिन यह घटना यह बताती है कि माता लक्ष्मी की ऊर्जा आपसे प्रसन्न है और वह आपकी ओर आकर्षित हो रही है। वरना आज के समय में लोग मांगने पर भी पैसे नहीं देते हैं, उल्टा झगड़ा और करने लगते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। यानी पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा, किसी भी तरीके से आए। इसी के साथ साथ आपको किसी विशेष मंदिर में या किसी विशेष दिव्य स्थान पर यानी धार्मिक स्थान पर जाने का मौका लगेगा। कोई धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है या फिर किसी ऐसे धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जिससे मिलकर आपकी भावनाएं धार्मिक हो जाएंगी, आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसी प्रकार अगले 3 से 5 दिनों तक आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपका शरीर में हल्कापन महसूस होगा, सिर में आपके जो भारीपन रहता था, कुछ चिंताएं तनाव से रहती थी, वे सब धीरे धीरे दूर होने लगेंगे और आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। आपके आसपास के लोग आपको ऐसा लगेगा जैसे बदल रहे हैं, वे आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और आपसे मिलकर प्रसन्न हो रहे हैं, आपके काम की भी तारीफ हो रही है और आपके प्रति उनका लगाव, उनका भाव बदल रहा है। यानी जो लोग आपके साथ बैठते नहीं थे, आपसे बात नहीं करते थे, वे भी आपकी सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे और आपसे प्रेम से बातें करेंगे। कुछ अजीब सा लगेगा आपको, मतलब बदलाव महसूस होगा। इसी प्रकार धन से जुड़े हुए और शुभ घटनाओं से जुड़े हुए कुछ जीव हैं जिनके आपको अगले 3 से 5 दिनों में दर्शन अवश्य होंगे। अब वे जीव कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जीव है नेवला, कुबेर का प्रतीक है यह। दूसरा जीव है नीलकंठ का पक्षी, यानी नीलकंठ एक चिड़िया होती है, भोले बाबा की प्रतीक है। तीसरा जीव है उल्लू। जी हाँ बंधुओं, उल्लू के दर्शन आपको होंगे, चाहे कहीं से भी हो, कैसे भी हो, फोटो में हो, पिक्चर में हो, सामने से हो, कहीं से भी हो, लेकिन दर्शन जरूर होंगे जो माता लक्ष्मी का प्रतीक हैं। और इसी के साथ साथ पितृदेवों के प्रतीक कौवे के भी दर्शन आपको हो सकते हैं। अब ये सारी घटनाएं हमने आपको बता दी हैं। इन सारी घटनाओं में से आप देखना, थोड़ा सतर्क रहना कि कौन सी घटनाएं आपके साथ घट रही हैं अगले 3 से 5 दिनों में। अब ये घटनाएं यदि 1-2 घटनाएं भी आपके जीवन में घटती हैं तो आप इस बात के लिए प्रसन्न हो जाना कि अब
आपके जीवन में दो दिव्य शक्तियों का आकर्षण हो रहा है और भोले बाबा से प्रभावित है यह आकर्षण। भोले बाबा खुद चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए। तो अब समय आ गया है जीवन में बदलाव का। तो अब हम आपको बताते हैं इन दो दिव्य शक्तियों के बारे में जो आपके जीवन में आने वाले हैं। अब ये कहाँ आपके घर में आएंगे और कैसे आपको इनका सम्मान करना है, क्या बदलाव लेकर आने हैं, इनके बारे में भी ध्यान से समझना। सबसे पहली दिव्य शक्ति है माता अन्नपूर्णा। जी हाँ मित्रों, माता अन्नपूर्णा स्वयं माता पार्वती ही हैं और इनका वास आपके घर के रसोई घर में होता है। अब आपके घर का जो रसोई घर है उसे आप अपने घर का दूसरा मंदिर कह सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, जैसे आपके घर के मंदिर में जो पूजा का स्थल है वहां पर शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा रहती है, वहां जाकर मन प्रसन्न हो जाता है, पवित्र हो जाता है, ठीक वैसे ही आपके घर के रसोई घर का वातावरण भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी कई प्रकार की दिव्य शक्तियां रहती हैं, लेकिन मूल दिव्य शक्ति दो ही है, जैसे कि भगवान धन्वंतरी और माता अन्नपूर्णा। पितृ देवताओं का वास है, लक्ष्मी का भी वास है, कई देवी देवताओं का वास है। तो आपको फिलहाल हम बता दें कि माता अन्नपूर्णा आपके घर, आपके जीवन में शामिल होने वाली हैं। और इस बात का प्रमाण यह रहेगा कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके घर में जो रोग हैं, मतलब कि घर में जो व्यक्ति बीमार रहते हैं या बीमारी लगातार चली आ रही है, उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी, यानी रोग आपके घर से दूर होने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा कि आपके घर के लोगों में आपस में प्रेम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जी हाँ मित्रों, माता अन्नपूर्णा का यही काम है कि घर में प्रेम और निरोग कायम रखना। अब माता अन्नपूर्णा के साथ उनके सबसे प्रिय पुत्र यानी कि गणपति गणेश भी अवश्य ही चलते हैं। वैसे तो माता के साथ कई देवी देवता एक साथ चलते हैं, जिनमें कि भगवान भोलेनाथ यानी विश्वेश्वर महादेव जो वाराणसी के राजा कहे जाते हैं, वे तो हमेशा चलते ही हैं। साथ ही साथ हनुमान जी और काल भैरव और माता के तमाम सेवक सेविकाएं चलते ही हैं, लेकिन उनके सबसे प्रिय बेटे यानी कि गणेश जी हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो वे भी उनके साथ आपके घर, आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। और इस बात का प्रमाण भी हम आपको देते हैं। इस बात का प्रमाण यह रहेगा कि अगले 3 से 5 दिनों में आप अपने घर का दरवाजा खोलेंगे और आपके सामने गाय खड़ी दिखाई देगी, या फिर आप कहीं जा रहे होंगे और आपके सामने से गाय चलकर आएगी जो आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेगी, आपके सामने खड़ी होगी। यह इस बात का प्रमाण रहेगा कि गणेश जी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा भी आपके जीवन में प्रवेश कर गई है। तो अब जब हमने आपको सारे साक्ष्य प्रमाण बता दिए हैं, तो इन संकेतों और प्रमाणों को आप अपने जीवन में उतारें अवश्य। और जब भी आपके जीवन में कोई घटना ऐसी घटित हो तो उस समय आप हमारी बातों को याद कर लें कि हमने आपको क्या कहा था। एक और विशेष घटना होगी कि कोई भिखारी आपसे अन्न की या धन की, भोजन की, खाना खिलाने की मांग कर सकता है अगले 3 से 5 दिनों में, तो उसे आप भोजन अवश्य कराएं। मित्रों याद रखना कि जब भी माता अन्नपूर्णा किसी इंसान के जीवन में आती हैं, उसके घर में प्रवेश करती हैं, तो उसके साथ भगवान भोलेनाथ अवश्य आते हैं। लेकिन पुराणों की माने तो जब माता पार्वती ने अन्नपूर्णा देवी का स्वरूप धारण किया था, तो बाबा भोलेनाथ ने एक भिखारी का, भिक्षु का रूप धारण किया था। तो जब किसी के जीवन में माता अन्नपूर्णा की ऊर्जा आती है, आशीर्वाद आता है, तो फिर विश्वेश्वर महादेव भिखारी के रूप में एक बार उसके सामने अवश्य आते ही आते हैं। तो अब ऐसे में यदि आपके सामने कोई ऐसा भिखारी आए जो आपसे कुछ मांग करे, यानी खुद आपसे चलकर आए और मांगे, तो उसकी मांग आप पूरी अवश्य कर देना और उसे आप प्रसन्न करके ही भेजना। अब आप यह मत सोचना कि ये तो भिखारी वही है जिसे हम पहले से ही जानते हैं, ये तो भोले बाबा नहीं हो सकते। तो आप खुद ही विचार करके देखिए, भोले बाबा स्वयं थोड़े ही आपके सामने प्रकट होकर आएंगे, वे किसी न किसी का रूप धारण करके ही आते हैं, या फिर किसी जीव जंतु के माध्यम से उनकी ऊर्जा आती है। और यह भी तो देखिए कि कण कण में शंकर हैं। आप जिसको सामान्य भिखारी समझ रहे हैं वही भी शंकर का प्रतीक है, और आप स्वयं भी भोलेनाथ का ही स्वरूप है। कहीं ना कहीं उन्हीं का कण आपके अंदर समाहित है। तो बात भावनाओं की है, धर्म की है और मान्यता की है,
और सबसे बड़ी बात कि आस्था और विश्वास की है। अगर विश्वास है तो फिर पाषाण में भी भोले बाबा का शिवलिंग प्रकट हो जाता है, और यदि विश्वास नहीं है तो शिवलिंग में भी सिर्फ एक पाषाण, एक पत्थर का टुकड़ा ही दिखाई देता है। बंधु, यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, और सबसे बड़ी बात कि हमने आपको संकेत बताए हैं, सारी बातें विस्तार से बताई हैं, इन सब संकेतों को देखना और समझना जरूर। अब आपको करना क्या है, इस उपाय के बारे में समझिए। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसी दिन से आपको रात्रि के समय आपके घर में जो रसोई घर है वहां पर गाय के घी का एक दीपक अवश्य जलाना ही है। जैसे कि आप एक कटोरी लेंगे और उस कटोरी में थोड़ा आटा रखेंगे और उस आटे के ऊपर आप मिट्टी का दीपक जलाएंगे जो गाय का घी से जलेगा, और उस कटोरी को आप अपने घर की रसोई घर की उत्तरी दीवार के पास रखेंगे, उत्तरी दीवार के पास। अब जब वह दीपक जल जाएगा, अगले दिन सुबह आप देखेंगे तो वह जो आटा निकलेगा उस आटे को आप किसी गाय को खाने के लिए दे देंगे। अगले 3 से 5 दिनों तक आप इस क्रिया को लगातार करते रहेंगे। दूसरा कि सुबह शाम अपने घर के मुख्य दरवाजे का जल से सिंचन अवश्य करना है, और वहां साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना है। भूल कर भी वहां कोई गंदगी ना हो, कोई भारी वजनदार सामान आपके घर के दरवाजे के ठीक सामने ना रखा हो, कोई गाड़ी वगैरह आप पार्क ना होने दें, दरवाजे को खुला रखें, साफ रखें। बस इतनी सी सावधानियां रखनी है आपको। बाकी आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल होगा। माता भद्रकाली की कृपा तो आपके पास है ही। बस सात्विकता के साथ रहिए और भक्ति में लीन रहिए, और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होगा। तो बंधु, इसी के साथ साथ यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप, हमने नंबर दे रखा है वीडियो में, उस पर कॉल कर सकते हैं। कुंडली से जुड़े हुए सवाल हैं, कुंडली आकलन कराना है तो भी आप कॉल करके अपनी कुंडली आकलन करा सकते हैं, और जो भी आपके मन में सवाल हैं उन्हें भी आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली, जय माँ बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।